नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अमेरिका और ईरान के बीच जो जंग पिछले करीब 3 महीनों से चल रही है, उसे खत्म करने की कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन बात बन नहीं रही। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को एक शांति प्रस्ताव भेजा था, यानी उसने कहा था कि चलो बैठकर बात करते हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस प्रस्ताव को साफ मना कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो ऐसी चीजें मांग रहे हैं जिन पर मैं सहमत नहीं हो सकता। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो जल्दी में कोई समझौता नहीं करना चाहते। उनकी सोच ये है कि अगर अभी जल्दबाजी में युद्ध बंद कर दिया गया और सही तरीके से मामला नहीं सुलझाया गया तो 3 साल बाद फिर वही सरदर्द वापस आएगा। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अमेरिकी सांसदों को ये भी बताया कि ईरान में लड़ाई के हालात खत्म हो गए हैं, हालांकि जमीनी तस्वीर कुछ और बता रही है। एक अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक सुल्तान बरकत का कहना है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन दोनों को डर है कि बाहर निकलते वक्त कहीं उनकी नाक न कट जाए। यानी दोनों चाहते हैं कि दुनिया को लगे कि हम जीत गए। यही वजह है कि बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही। उधर संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत फू कोंग का कहना है कि ईरान को लेकर अमेरिका इजराइल युद्ध में युद्ध विराम का बरकरार रहना महत्वपूर्ण है, और अगर राष्ट्रपति ट्रंप के इस महीने के अंत में चीन दौरे के दौरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहता है तो ये मुद्दा एजेंडा में सबसे ऊपर होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बेहद अहम समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है, और ईरान इस पर नजर रखे हुए है और कुछ जहाज़ों से पैसे वसूलने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि जो भी जहाज ईरान को ये टैक्स देगा उस पर अमेरिकी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। यानी अमेरिका ईरान की समुद्री कमाई का रास्ता भी बंद करना चाहता है। इसके साथ ही अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने ईरान के 3 और बड़ी विदेशी करेंसी कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं, ताकि ईरान के पास पैसा आना मुश्किल हो जाए। ईरान के अंदर भी हालात बहुत मुश्किल है। नॉर्थ वेस्टर्न जंजान प्रोविंस में जंग के दौरान बिछाए गए बमों को हटाने में कम से कम 14 ईरानी सैनिक मारे गए। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने देशवासियों से कहा कि वो दुश्मनों के खिलाफ आर्थिक मोर्चा खोलें और उन्हें निराश करें। ईरानी नौसेना ने भी ऐलान किया कि वो अपने समुद्री इलाके में नए नियम लागू करेगी। उधर समुद्र में अमेरिका ने भी अपनी चाल चली। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, जो अमेरिका का एक बड़ा विमान वाहक युद्धपोत है, मिडिल ईस्ट से वापस घर की तरफ निकल गया। ये जहाज पिछले जून से वहां तैनात था और 2 बार उसकी तैनाती बढ़ाई जा चुकी थी, इसलिए थकान की वजह से इसे वापस बुलाया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका कमजोर हो गया। अभी भी 20 अमेरिकी जहाज उस इलाके में मौजूद है, जिनमें 2 और बड़े विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश शामिल है। लेकिन हम इस पूरी जंग पर अमेरिकी जनता का मिजाज देखें तो एक ताज़ा सर्वे सामने आया है, जो वॉशिंगटन पोस्ट, एबीसी न्यूज और इप्सॉस ने मिलकर कराया। इसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई है कि 61% अमेरिकी मानते हैं कि ट्रंप का ईरान पर सैन्य कार्रवाई करना गलत फैसला था। यानी उनके ही देश में उनके इस फैसले का विरोध ज्यादा है। इससे कहीं न कहीं ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उधर लेबनान से भी बुरी खबर है। वहां भले ही इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम का ऐलान हो चुका है, लेकिन इजरायली हमले रुके नहीं हैं। शुक्रवार को दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में 12 लोग मारे गए, उन इलाकों में भी जहां से लोगों को पहले ही हटाने के आदेश दिए जा चुके थे। लेबनान के संसद अध्यक्ष नबी बेर्री ने आरोप लगाया कि इजराइल संघर्ष विराम की आड़ में अपने हमले और तेज कर रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों तरफ से दबाव बना हुआ है, आर्थिक हो या सैन्य। हालांकि पाकिस्तान बीच में मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी सांसद सवाल उठा रहे हैं और आम जनता अपनी सरकार के फैसले से खुश नहीं है। आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि बातचीत की मेज पर कोई रास्ता निकलता है या नहीं। देखते रहिए फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर।